नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली खंडेलवाल। आज हम बहुत ही खास औषधि के बारे में जानेंगे जो मुझे मेरी प्रैक्टिस में बहुत पसंद है। वो है विडंग। इसे वावड़िंग ऐसे मराठी में कहा जाता है। काली मिर्च की तरह दिखने वाले ये विडंग के जो फल है, इसको कई लोग जानते भी होंगे। खासकर बच्चों की गुटी में या फिर डिलीवरी होने के बाद में घर घर में आज भी कई औरतें इसी का पानी माता को 1.5 महीने तक पिलाती है। इसके गुण वैसे आपकी दादी नानी को पता ही होंगे, पर आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, किन किन बीमारियों में इसका उपयोग है और किस तरह से इसका सेवन किया जाए, ये सभी जानकारी आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। विडंग इसका लैटिन नेम एम्बेलिका राइप्स है। आयुर्वेद में कृमियों को मारने वाली सबसे श्रेष्ठ दवा वो है विडंग। चरक ने अपने संहिता में कहा है कि विडंगम कृमिघ्नानाम श्रेष्ठम। कृमियों को मारने के लिए सबसे श्रेष्ठ दवा कोई है तो वो है विडंग। अभी कृमि का मतलब क्या है? कृमियों के करीब 20 प्रकार आयुर्वेद में कहे गए हैं। कृमियां न सिर्फ बच्चों को होने वाले वर्म्स नहीं, कृमियां ये जिन जिन रोगों को रक्त दृष्टि है या फिर त्वचा संबंधित शिकायतें हैं, जिन जिन लोगों को मीठा खाना पसंद है, दही खाना पसंद है, फास्ट फूड खाना पसंद है, दूध से बनी मिठाइयाँ, ये लोगों को रात में सोते समय दूध लेने की आदत होती है। कई लोग फास्ट फूड ज्यादा पसंद करते हैं, पिज्जा बेस, पनीर बटर मसाला, इन सब चीजों से रक्त में दृश्य और अदृश्य ऐसी कई कृमियां बन जाती है। उन सभी तरह की कृमि को मारने का काम ये विडंग करता है। इसीलिए आयुर्वेद ग्रंथों में इसे कृमिघ्न कहा गया है या फिर कुष्ठघ्न कहा गया है। इसका जो कार्य है उसके आधार पर इसे जंतुघ्न भी कहा है। जंतुघ्न, कृमिघ्न, शिरोविरेचन। शिरोविरेचन का क्या मतलब हुआ कि जो दवाई हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत, विडंग जो है हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत यानी हमारे ये क्लैविकल बोन से ऊपर जितने भी अवयव है, वहां जब कफ संचित होता है, जैसे कि साइनोसाइटिस में हमारे साइनसेस में कफ जम जाना या सर भारी होना, ऐसे कंडीशन में कफ का निस्तारण करने के लिए शिरोविरेचन ये कार्य विडंग बहुत अच्छा करता है। इसके लिए विडंग का तेल मार्केट में मिलता है। उसका अगर नस से लिया जाए, करीब 1-1 से 2-2 बूंद वो नाक में डाला जाए तो हमेशा सर भारी रहना या कफ के वजह से सर में भारीपन, थोड़ा सा चक्कर महसूस होना, कान में हमेशा कफ होने की वजह से थोड़ा सा चौकअप सा लगना, गले में थायराइड की तकलीफ होना या फिर गांठों का बनना गले में, गंडमाला नाशक, ऐसा भी आयुर्वेद ग्रंथों में इसका वर्णन है। जहां जहां गठाने, लम्प्स या ऑब्स्ट्रक्शन की तकलीफें होती है, उन सब जगहों पर विडंग बहुत ही अच्छा काम करता है। आयुर्वेद ग्रंथ भाव प्रकाश में इसका गुणों का बखान करते समय बहुत ही सुंदर श्लोक आया है। विडंगम कटु तीक्ष्णोष्णम रुक्षम वह्नि करम लघु शूलोद्माणो दर श्लेष्म कृमि वात विबंधनित। अब इसका मतलब क्या है कि विडंग जो है वो दीपन पाचन है, कृमिघ्न है, रुक्ष है, लघु है। डाइजेस्टिव सिस्टम पर अगर हम इसका काम देखें तो जिन लोगों को भूख अच्छी नहीं लगती या थोड़ा खाने पर ही उनका पेट बड़ा भरा सा लगता है या पेट फुला फुला सा रहता है, आधमान बन जाना, पेट में अफारा बन जाना, ऐसे सभी पेट की शिकायतों के लिए विडंग बहुत ही उपयुक्त ऐसी औषधि है। तो अच्छी भूख लगने के लिए और खाया हुआ खाना जल्दी पचने के लिए विडंग बहुत मदद करता है। उसके बाद में गर्भाशय जन्य शोथ, गर्भाशय में आई स्वेलिंग या गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी, जहां जहां पृथ्वी महाभूत या कफ के संचित के कारण या फिर वेट बढ़ने की शिकायत, जो भी कफ संबंधित व्याधियां है, उन सब में विडंग बहुत अच्छा काम करता है। मेरे यहाँ आने वाले पीसीओडी के पेशेंट को भी मैं इसका पानी पीना जरूर एडवाइस करती हूँ। ये बहुत राहत, सिस्टिक ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन बॉडी में होता है उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये तीक्ष्ण और रुक्ष स्वभाव की है, तो जहां जहां हमको कुछ तोड़ फोड़ का काम होता है, शरीर में कुछ गठाने घुलने का काम होता है, ऐसे सभी जगह वावड़िंग का यानी विडंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है।
बच्चों के लिए ये तो बहुत ही गुणकारी ऐसी औषध है। बच्चे पैदा होते से ही एक तो माँ इसका, जैसे मैंने बताया कि घर घर में आज भी कई औरतें डिलीवरी के बाद विडंग को पानी में उबाल लेती है, मतलब करीब 1 लीटर पानी में 1 चम्मच इसको डाल के, ये 1 दाने के 2 दाने हो जाए इतना उसको क्रश कर लेना चाहिए और पानी में उबाल कर 5 मिनट अच्छा पानी उबल जाए तो वो पानी छान कर दिन भर वही पानी का इस्तेमाल पीने के लिए करना चाहिए जब भी इसका पानी में प्रयोग करना हो। बच्चों के लिए भी इसी तरह से अगर आप पानी दो तो उनको आप स्कूल में भी ये पानी भेज सकते हो। तो डिलीवरी के बाद ये जो पानी है करीब 1.5 महीना 1.25 महीना इसी का पानी आज भी गाँव में कई औरतें देती हैं। तो इससे क्या होता है कि गर्भाशय से जब बच्चा अलग होता है तो ब्लीडिंग होती है माँ को, तो एक जख्म होती है जहाँ की कोई जंतु संसर्ग ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए नेचुरल एंटीबायोटिक का ये बहुत अच्छा काम विडंग करता है। इसीलिए पहले जमानों में खासकर विडंग डिलीवरी के बाद में दिया जाता था, इसीलिए ज्वर नहीं आता था। ये ज्वरग्न भी है, जंतुग्न है, एक तरह का एंटीबायोटिक का काम विडंग करता है। साथ ही बच्चों के गुटी में भी दिया जाने वाला ये एक द्रव्य है। बच्चों को भी गुटी में पीसकर विडंग का जो फल है इसको घिस करके गुटी में दिया जाता है। नर्वस सिस्टम पर भी विडंग का बहुत ही अच्छा काम होता है। पैरालिसिस, एपिलेप्सी या जिन लोगों को फिट्स आने की शिकायत है या गुलियन-बैरे सिंड्रोम जैसी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड तकलीफें हैं, उन्हीं सभी तकलीफों में मस्तिष्क बल्य होने के कारण विडंग बहुत ही अच्छा गुणकारी साबित होता है। ऐसे लोगों में ग्रंथों में कहा गया है इसका क्षीरपाक विधि से इस्तेमाल करना चाहिए। अभी क्षीरपाक का मतलब होता है कि दूध में पकाकर जब हम कोई दवाई बनाते हैं तो इसको जब पक्षाघात यानी पैरालिसिस जैसे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याओं में दिया जाएगा तो इसको, ये विडंग का चूरन है, मिक्सर से पीसकर आसानी से इसको घर पे भी बनाया जा सकता है या मार्केट में भी विडंग का चूरन इस तरह से मिल जाता है। विडंग से बनी कई दवाइयां मार्केट में मिलती हैं। तो जब हमको इसका क्षीरपाक बनाना है उसके लिए 1 कप दूध 1 कप पानी में करीब 1/4 चम्मच या 3 ग्राम आपको विडंग का चूरन डालना है और साथ में रसों यानी कि लहसुन डालना है बराबरी से और उसको उबालने रखना है जब तक कि उसका पानी अट जाए, सिर्फ दूध शेष रहे तब तक उसे उबाले और छान कर पी ले। तो पक्षाघात जैसी बीमारियों में आपकी रूटीन दवाइयों के साथ इसको अगर आप लो तो जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड लोकोमोटरी प्रॉब्लम है उनमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है, आपको जल्दी उस व्याधि से उभरने के लिए मदद करता है। बच्चों में आए दिन मीठा खाने की आदत होती है, खासकर कई बड़े लोगों को भी बार बार मीठा खाना पसंद है। आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, केक या रबड़ी या और कोई मिठाई या रस खाने के बाद चॉकलेट या मीठा खाने की आदत कई लोगों में होती है। या मीठा ना भी खाए तो बहुत लोगों को मीठी सब्जियां, बहुत लोग पनीर बटर मसाला हफ्ते में 1-2 बार खाना, पाव खाना, जो भी चीजों में सड़न गलन जल्दी होती है, जो चीजें बाहर जल्दी खराब होती है, ऐसी सभी चीजें रक्त दृष्टिकर होती है या फिर कृमि को उत्पन्न करती है। तो लोगों ने खासकर विडंग हम अपने डेली रूटीन में या हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इस विडंग का उबला हुआ पानी जरूर लेना चाहिए। मेरे यहाँ पेशेंट का अनुभव है कि खासकर बच्चे जो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपका बच्चा, जब सीजन बदल रहा है या कभी बाहर खाना हुआ है या केक, पेस्ट्री, ऐसे कुछ बर्थडे पार्टी में जाकर आए हैं, एग्जाम चल रही है, आपको लग रहा है बच्चा बीमार पड़ सकता है, तो उसी समय जो पेरेंट्स है इसका पानी उबाल कर छान कर, स्कूल में भी बच्चे जाते हैं तो उनको वो पानी, इसमें खास कोई टेस्ट नहीं बदलता है पानी का, तो वही पानी बच्चों को बोतल में दे देते हैं या फिर कम से कम दिन में 2-4 बार यही पानी बच्चों को पिलाया जाता है। तो बच्चों को कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इवन कई लोगों का बुखार भी इनिशियल स्टेज में इसी से रुक जाता है। तो ये एक बहुत ही गुणकारी औषध है। घर घर में विडंग होना चाहिए। आपको बहुत आसानी से कोई भी किराना शॉप या आयुर्वेद जड़ी बूटी दुकानों में ये विडंग मिल जाता है। इसका पेट में तो उपयोग होता ही है, यानी अभ्यंतर उपयोग तो है ही, पर इसका बाह्य उपयोग भी आयुर्वेद संहिताओं में कहा गया है। जैसे कि ये कुष्ठग्न है, त्वचा रोग को ठीक करने वाली बहुत अच्छी गुणकारी दवाई है। तो इसको जहां जहां कृमि का संदर्भ है, इचिंग है, फोड़ा फुंसी है, पस आ रहा है, ऐसी कोई जख्म बाहर से है,
वहां पानी में लेप आप इसका लगा सकते हो, या इसके पानी से स्नान किया जा सकता है, या जख्म धोई जा सकती है, फोड़ा फुंसी जहां भी खुजली है या कोई इन्फेक्शन का आपको डर है, कुछ सिक्रेशंस हो रहे हैं, वैसे सब जगह ये विडंग का पानी या विडंग का चूरन का लेप आप दे सकते हो। साथ में ही बच्चों को कृमि दंत यानी दांतों में कैविटीज की शिकायत आजकल बहुत बढ़ गई है। ऐसे सभी बच्चों को अगर आप हफ्ते में कम से कम 1-2 बार भी इस विडंग के पानी का अगर गार्गलिंग कराए या फिर चूरन के पानी का गार्गलिंग कराए तो बच्चों में होने वाली जो कैविटीज है उनको आप रोक सकते हो, बढ़ने से रोक सकते हो, या बच्चों को हो ही ना, इसीलिए भी ये बहुत काम आ सकती है। हमारे शल्य चिकित्सा के एक्सपर्ट सुश्रुत जी, जो जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, इन्होंने अपने चिकित्सा स्थान के 27वें अध्याय में रसायन का वर्णन करते हुए विडंग का बहुत ही खास तरीके से वर्णन किया है। वो कहते हैं, सुश्रुत जी इस अध्याय में कहते हैं कि विडंग का तंदुल योग यानी वावड़िंग को अगर आप चावल की तरह पकाओ और उसमें मुलेठी का चूरन और शहद मिलाकर अगर इसका सेवन किया जाए और ऊपर से शीतल जल लिया जाए, इस तरह का सेवन अगर 1 मास तक किया जाए तो करीब 100 वर्ष की आयु की वृद्धि आपकी हो सकती है। इतना विशेष रसायन वर्णन सुश्रुत जी सुश्रुत संहिता में करते हैं। आयुर्वेद में रसायन औषधि का मतलब होता है जो कि आयुवर्धक है, या फिर रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये सप्त धातु वर्धक है। इसीलिए ये बल्य औषधि भी है। बल्य यानी जो बच्चे कमजोर होते हैं, शरीर में बढ़ते नहीं है, उनका खाना तो अच्छा होता है पर वो शरीर में बढ़ते नहीं है, ऐसे दुर्बल व्यक्ति के लिए या बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है। बच्चों के लिए विडंगारिष्ट या फिर बड़ों के लिए भी विडंगारिष्ट नाम से भी मार्केट में इसका दवाई है। इसका फल का इस्तेमाल खासकर औषधियां बनाने में होता है। विडंग का तेल भी आता है जो कि नस्य या फिर जख्मों पर लगाने के लिए विडंग का तेल एक वुंड हीलिंग या फिर चर्म रोग को जल्दी खत्म करने के लिए इसका तेल इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से विडंग एक बहुत खास औषधि है जो कि हर घर में रहनी चाहिए। ये सालों तक अच्छी रहती है, खराब नहीं होती है, कई दिनों तक इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। और जब भी बच्चा रात बेरात पेट दर्द की शिकायत घर में किसी को हो, या पेट में गैस भरी हो, पेट साफ न हो रहा हो, या फिर मीठा खाने में ज्यादा आ रहा हो, ऐसे समय में तुरंत इसको उबाल कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों में तो हर महीने 2 महीनों में इसका पानी उबाल कर पिला देना चाहिए ताकि वो कम बीमार पड़े, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे और शरीर में उनका बल का वर्धन हो। तो इसका इस्तेमाल आप जरूर घर पर कीजिए और इसका अनुभव आपका कैसा रहा मुझे आप जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपकी बहुत ही उपयोग में आएगा और इससे आप स्वास्थ्य लाभ जरूर उठाओगे। फिर मिलता है ऐसे ही कोई औषधि वनस्पति के साथ में या किसी बीमारी के साथ में। आयुर्वेद से रिलेटेड ऐसे ही शुद्ध ग्रंथोक्त जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद अमृत है, इसे अपनाइए।